निकल पड़ोगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। यदि आपका माइंड सेट ये रहा कि रास्ता दिखने के बाद निकलेंगे तो आप कभी निकल नहीं सकते। यानी कि कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कोई धंधा करना चाह रहे हैं, या पढ़ाई में किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो कदम होता है काफी मुश्किल होता है। यदि वही कदम आप नहीं निकाल पाते हैं तो आपके लिए सभी चीजें काफी टफ होती जाती हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर तथा बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी में एक क्लर्क के रूप में आया था और अपनी प्रतिभा के दम पे धीरे धीरे गवर्नर के पद तक पहुंचा था। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ब्रिटिश सत्ता का केंद्रीयकरण किया जा सके, जिससे प्रशासन चलाने में आसानी हो। ठीक है। तो आते हैं भारत के गवर्नर जनरल पे। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहला जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक है। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। मैंने पीसीएस के अलावा बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, एसएससी में और काफी वनडे एग्जाम में, कई तरह के वनडे एग्जाम में मैंने इस प्रश्न को देखा था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पीसीएस में यह प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2007 में, बीपीएससी 2020 में और मध्य प्रदेश पीसीएस 1999 में, 1997 में। ठीक है। सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में होता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में होता है। सती प्रथा को समाप्त करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कौन थे इसके शुरुआत में, मतलब करता? शुरुआत में किसने विचार रखा था तो सती प्रथा का अंत होना चाहिए? तो वह थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। उनके मन में ये विचार कैसे आया? तो राजा राम मोहन राय के एक बड़े भाई साहब थे, उनकी एक भाभी भी थी और दुर्भाग्य से इनके भाई साहब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो समाज के प्रेशर के वजह से, समाज में फैली कुरीतियों की वजह से, ना चाहते हुए भी इनकी भाभी सती प्रथा होने पे मजबूर हो गई। ठीक है। सती प्रथा होता क्या है? जैसे यह एक चिता है, इस पे किसी भी पुरुष का डेड बॉडी लेटा करके जैसे चिता जलाते हैं वैसे जला दिया जाता था। ठीक है। जो उसकी पत्नी थी उसको जिंदा इसी पे बैठा कर, लेटा करके या बांध करके किसी भी तरह से उसको जिंदा जलाया जाता था और गांव समाज के लोग डंडा लेकर के आसपास खड़े रहते थे। जाहिर सी बात है, किसी की बॉडी जलेगी तो भागने का प्रयास करेगा। यदि आप भागने का प्रयास करते हैं तो ये गांव वाले डंडा से उसको इसी अग्नि में ढकेलते थे, मारते थे, मार मार के इसको ढकेल करके जला देते थे। बहुत भयानक समाज की गंदगी थी सती प्रथा। ठीक है। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में राजा राम मोहन राय के द्वारा होता है। ठीक है। 1829 के अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1829 का अधिनियम 17 के द्वारा। कभी कभी केवल ईस्वी भी पूछ लेता है, किस सन में सती प्रथा का अंत किया गया? तो 1829 है। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। यह प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश पीसीएस 1990 में, 93 में, 98 में, 2015 में, बीपीएससी 2017 में। और किस नियम के द्वारा किया गया था? तो 1829 के नियम 17 के द्वारा। यह प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश पीसीएस 1990 में, 2012 में, 2007 में मिलान के लिए पूछा था। ठगी प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में होता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, कैप्टन स्लीमैन के द्वारा। ठीक है। कमिश्नरी की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। यह प्रश्न है आईएएस 2005 का। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि किसने बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। यह प्रश्न मैंने भले ही ISPCS से उठाया, लेकिन यही प्रश्न वनडे एग्जाम में SSC हो, GD हो, इसमें जो मोटे मोटे प्रश्न है वही पूछे जाते हैं। जैसे सती प्रथा का अंत किसने किया, किस नियम के द्वारा किया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इस टाइप के प्रश्न छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, भारत के अगले गवर्नर जनरल है चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, इनका कार्यकाल 1835 से 1836 ईस्वी तक रहता है। इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि भारत के समाचार पत्रों पे जितने प्रतिबंध लगाए गए थे सभी हटा लिए जाते हैं। इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, यह शायद MPPCS का पूछा हुआ प्रश्न है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होते हैं। ठीक, और शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके GT रोड कर दिया जाता है, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, अगले गवर्नर जनरल हैं, काफी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं भारत के गवर्नर जनरलों में से सबसे महत्वपूर्ण में से एक लॉर्ड एलनबरो। 1842 1844 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। इनका कार्यकाल सीमित है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध का विलय किया था इन्होंने, और यह प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश PCS 2006 में, MPPCS 1992 में। दास प्रथा का अंत इनके द्वारा किया जाता है। दास प्रथा का अंत, ठीक, दास प्रथा का अंत किस नियम के द्वारा होता है? तो 1845 के एक्ट 5 के द्वारा। यह प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश PCS 2005 में, 2008 में, 2011 में, 2010 में, IS 2006 में और झारखंड PCS 2013 में। ठीक है, भारत के अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल है 1844 1848 ईस्वी तक। पहले बहुत से पूजा पाठों में नर बलि प्रथा चलती थी। आदमियों का बलि दिया जाता था किसी देवी के सामने, उसको काट काट के मार दिया जाता था। तो नर बलि प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके कार्यकाल में होता है? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। और भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी। भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली किसने लाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला कुछ नकारात्मक उद्देश्यों के साथ जो नाम मिलता है वह है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 56 ईस्वी तक। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब का विलय, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, सिक्किम का विलय, शिक्षा संबंधी सुधार आदि इन्होंने किया। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया और उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, सभी प्रकार के बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। इसी क्रम में देखते हैं अवध का विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1856 ईस्वी में। और देखिए इसमें क्वेश्चन कितने तरह से बन सकता है, पूछ लेगा अवध का विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? तो 1856 में किया था। दूसरी चीज, अवध का विलय करना लॉर्ड डलहौजी की सबसे गंभीर भूल थी। ठीक है, यह प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश PCS 1990 में, 93 में, 94 में, 2010 में, IS 2007 में, झारखंड PCS 2003 में। ठीक, सबसे अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने ही मिलाया था, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। यह प्रश्न पूछा है MPPCS 1999 में और 1997 में। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़पने की नीति के तहत इन्होंने सतारा, बघात, उदयपुर, झांसी, क्रम सही है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है, इसके बाद कौन सा क्रम होगा या सही क्रम में अरेंज करने का कौन सा होगा? तो सतारा, बघात, उदयपुर, झांसी। यह प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश PCS 2016 में। और राज्य हड़पने की नीति किसने लागू की थी? यह प्रश्न पूछा है IS 1991 में, मिलान के लिए पूछा था, और 2001 में, 2004 में। उसके बाद है रेलवे लाइन। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और सबसे पहले रेल चली थी बंबई से थाने के बीच में। यह प्रश्न पूछा है BPSC 2008 में।
इसमें भी क्वेश्चन 3 तरह से बन सकता है। भारत में सबसे पहले रेल किसके किसके बीच में चली थी? तो बंबई और ठाणे के बीच में। कब चली थी? तो 1853 में। और भारत में सबसे पहले रेलवे का जो संचालन है किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। उद्देश्य क्या था? भारतीय खाद्यान्नों को उद्देश्य क्या था? भारतीय खानों को बंदरगाह से जोड़ना। ठीक है, भारतीय खानों को बंदरगाह से जोड़ना, यही उद्देश्य था रेलवे लाइन का। यह प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश पीसीएस 1991 में। सच तो यह है कि भारत का शोषण करने में रेलवे का बहुत ज्यादा योगदान है। विलियम एकवर्थ, यह कौन है? रेलवे को सरकारी नियंत्रण में लाने का सुझाव दिया था विलियम एकवर्थ ने। पूछा हुआ प्रश्न है। विद्युत तार व्यवस्था 1853 में शुरू किया गया था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। यह प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2001 में और 93 में। इसके अलावा डाक संबंधी सुधार किए थे इन्होंने। डाक व्यवस्था सुधार किया था। उसमें क्या किया था कि डाक टिकट का आरंभ किया गया था। लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किया गया था। पीडब्ल्यूडी यानी कि